महापुरुषों की वाणियाँ जब हम सुनते हैं तो हमें ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए वो रास्ता सामने दिखना शुरू हो जाता है। हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो महापुरुषों के अनुभवों से भरी हुई हैं और जो रास्ता हमें दिखाई देता है उस पर हम सब चलने की कोशिश करते हैं। बहुत सी बार हम सब सोचते हैं कि पिता परमेश्वर को शायद किसी खास जगह पर ही पा सकते हैं। हम भूल जाते हैं कि पिता परमेश्वर किसी एक जगह पर टिके नहीं हुए, वो हर जगह हैं और उनका अनुभव हम कहीं भी बैठे हुए कर सकते हैं। जो सन्मत का रास्ता बार बार हमें यही समझाता है कि प्रभु हमसे दूर नहीं, ना ही वो किसी जगह में सीमित हैं, ना ही उनका कोई रूप है, वो कण कण में समाये हुए हैं। और उस पिता परमेश्वर की जानकारी इंसान कैसे पाए। जो सन्मत का रास्ता है ये हमें बड़े प्यार से समझाता है कि प्रभु को पाने का रास्ता प्रेम का रास्ता है। ये रास्ता हम अपने सद्गुरु के ज़रिए पाते हैं, क्योंकि जो प्रभु का प्रेम है जो हमारे अंदर है वो हमसे इस समय छुपा हुआ है। प्रभु का प्रेम हम सबके भीतर है, लेकिन भीतर की दुनिया में जाने का तरीका हमारी समझ से बाहर है। जब एक पूर्ण महापुरुष की नज़र करम हम पर पड़ती है तो फिर अंदर की दुनिया में जाने के हम लायक हो जाते हैं और उनकी दया मेहर से प्रभु के प्रेम का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। तो सन्मत का रास्ता बार हमें उस प्रेम की ओर खींच के लेके जाता है। वही प्रेम है जो कि हजारों लाखों लोगों को हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में लेके आया। वही प्रेम हम उनकी नज़दीकी में पाते हैं, वही प्रेम उनकी आँखों से हमारी ओर आता है, उनके दिल से हमारी ओर आता है, उनकी रूह से हमारी ओर आता है। और इसीलिए हमारी रूह में एक हलचल पैदा होती है कि हम भी उस प्रेम का अनुभव कर पाएँ। और वही हलचल, वो एक लगन, एक तड़पन हमारे अंदर पैदा कर देती है ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएँ। आप में से बहुत से भाई बहन खुश नसीब हैं कि आपने बहुत समय संत कृपाल सिंह जी महाराज और संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में गुजारा। आपको ये भी मालूम है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज 3 दुनिया के दौरों पर गए थे, जहाँ सन्मत का रास्ता वो बाहर हिंदुस्तान से दूर और देशों में लेके गए। तो जब वो दूसरे दौरे पर गए हुए थे, जब कई महीनों के बाद हिंदुस्तान वापस आए तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक गज़ल कही। वो गज़ल उनका प्यार अपने सद्गुरु के लिए और एक पूर्ण महापुरुष जैसे कि संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, जब हम उनके अंग संग होते हैं तो हमें क्या अनुभव होता है उसको दर्शाता है। और इस गज़ल में बहुत से शेर हैं जो कि खोल खोल के रूहानियत क्या है उसे समझाते हैं। इस गज़ल का सबसे पहला शेर संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया
कि रक्स करती है फिजा, वजद में जाम आया है, फिर कोई लेके बहारों का प्याम आया है। कि संत कृपाल सिंह जी महाराज का आना एटमॉस्फेयर को मस्ती के आलम में पहुंचा गया कि रक्स करती है फिजा, वजद में जाम आया है, और रूहानियत का जाम झूम रहा था। कि जब हम अपने सद्गुरु के अंग संग होते हैं तो फिज़ा में खुशियाँ खुशियाँ, आनंद ही आनंद, सुगंध ही सुगंध, और वो सब जिसे हम सोचते हैं कि हमें खुशियाँ देता है वो सब हम पाते हैं। चाहे वो मुलाकात पहाड़ की चोटी पर हो, दरिया के किनारे पर हो, या दुनिया के किसी भी छोटे से कोने में हो। जगह कैसी है उसका उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में कश्मीर सबसे खूबसूरत माना जाता है। तो यही कहते हैं कि ये स्वर्ग धरती पर है। और अगर आप कश्मीर में जाओ तो वहाँ के गार्डन्स, बगीचे, वहाँ के फूल, वहाँ के झरने, वहाँ के पहाड़, वहाँ के पेड़ इतने खूबसूरत हैं कि उससे कोई और खूबसूरत जगह इंसान ने देखी नहीं होती। तो उसकी खूबसूरती सबसे ज़्यादा मानी जाती है। और जो भी इंसान कश्मीर में जाता है वो वहाँ की लेक्स, वहाँ के जो गार्डन्स बने हुए हैं जो मुग़ल टाइम से बने हुए हैं, और अच्छे अच्छे फूल, और उनकी यादगार हर समय उनके साथ रहती है। तो जब हम एक पूर्ण महापुरुष के अंग संग होते हैं तो क्या होता है, जैसे कि हम उनसे मिले जबकि सर्दी का मौसम था, बहुत ठंड थी, तो उनको देखते ही जिस्म में गर्माइश पैदा हो जाती है। और जब हम उन्हें गर्मी के मौसम में मिलते हैं तो एक ठंडी सी लहर हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। चाहे हम उन्हें दिल्ली में मिलें, चाहे पंजाब में मिलें, चाहे अफ्रीका में मिल रहे हों, और चाहे हम दुनिया के किसी और कोने में मिल रहे हों। गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी, जब हम उनको देखते हैं तो जैसे कि कश्मीर में जब हम झरनों को देखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि वो पानी गिर रहा है, कभी एक झरने से दूसरे में, दूसरे तीसरे में, चौथे में, वो सीन बहुत अच्छा लगता है। तो जब महापुरुषों के अंग संग हम होते हैं तो क्या होता है, उनकी नज़रों से रूहानियत के झरने फूट रहे होते हैं, और उनकी नज़रों से जो झरने हमें मिलते हैं रूहानियत के, वो हमें एक मस्ती के आलम में पहुंचा देते हैं। जब एक बाग बगीचे में हो तो वहाँ पर हमें फूल बड़े अच्छे लगते हैं। ज़्यादा लोग गुलाब के फूल को बहुत अच्छा समझते हैं, और जब हम अपने सद्गुरु से मिलते हैं तो क्या होता है कि उनकी मीठी मीठी मुस्कान हम सबके दिलों के अंदर फूल खिला देती है। और फूलों की खुशबू हम सबको बहुत अच्छी लगती है। और जब अपने सद्गुरु के हम अंग संग होते हैं तो फिर हमें एक रूहानी खुशबू सी मिलती है, जिसका अनुभव उन भाई बहनों को होता है जो कि रिसेप्टिव होते हैं, पात्र होते हैं। तो हम उनसे कहाँ भी मिलें वो हमारे सारे एटमॉस्फेयर को खुशियों में बदल देते हैं। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने लिखा कि रक्स करती है फिजा, वजद में जाम आया है। तो एक मस्ती का आलम है, खुशी का आलम कि फिर कोई लेके बहारों का प्याम आया है। कि उनके सद्गुरु संत कृपाल सिंह जी महाराज
पीस का पैगाम, शांति का पैगाम, रूहानियत का पैगाम, खुशियों का पैगाम, आनंद का पैगाम, प्रभु के मिलन का पैगाम लेके आया। क्योंकि महापुरुष तो जब भी इस धरती पर आए हैं वो बार बार हमें यही समझाते चले आए हैं कि हम पिता परमेश्वर की नज़दीकी पाएं, हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें। और जब ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करेंगे तो हम अपनी मंजिल की ओर ज़रूर बढ़ेंगे। तो इस गज़ल में कई शेर संत दर्शन सिंह जी महाराज ने कहे हैं जो प्रेम का जो रास्ता है उसको खोल खोल के समझाता है। एक जगह और उन्होंने इसी गज़ल में फरमाया कि मैंने सीखा है ज़माने से मोहब्बत करना, तेरा पैगाम मोहब्बत मेरे काम आया है। जब हम संत दर्शन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी को देखते हैं तो हम में से हर एक यही समझता है कि वो मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। सबका अनुभव ऐसा ही था कि हर एक को यही लगता था कि सबसे ज़्यादा प्रेम संत दर्शन सिंह जी महाराज मेरे से करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने हज़ारों लाखों लोगों को मिले होंगे और सबके अंदर ये भावना कैसे पैदा कर सकते थे। कहते हैं मैंने सीखा है ज़माने से मोहब्बत करना, कि हर एक जीव से मोहब्बत करना उन्होंने सीखा। किससे? कि तेरा पैगाम मोहब्बत मेरे काम आया। कि जो उनके सदगुरु का मोहब्बत का पैगाम था, संत कृपाल सिंह जी महाराज का, संत हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का, कि हर एक से प्रेम करो। क्यों? क्योंकि हर एक के अंदर प्रभु बस रहा है। वही उन्होंने अपनी जिंदगी का मुद्दा बनाया, उसी के ऊपर उन्होंने अपनी जिंदगी जी। इसीलिए चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा अनपढ़ हो, जब भी वो संत दर्शन सिंह जी महाराज से मिलते तो बड़े प्यार से उसे जफ्फी डाल के मिलते थे और उसको ये अनुभव करा देते थे कि वो उसके बड़े नज़दीक हैं, उससे दूर नहीं, उससे अलग नहीं। ये एक पूर्ण महापुरुष हमें देते हैं। वो हमें यकीन करा देते हैं कि हम उनके अंग संग हैं, हम उनसे दूर नहीं, उनकी नज़दीकी हमें मिलती है। क्योंकि वो तो एक प्रभु के रूप हैं और वो सत्ता जो हमारे अंदर है, जो हर समय चल रही है, उसको वो जागृत कर देते हैं। नामदान देकर, शिव नेत्र को खोलकर हमें प्रभु की सत्ता के साथ जोड़ देते हैं। तो इन महापुरुषों का जो एम है वो हम सबको समझाना है कि हम सब एक ही हैं और एक दूसरे से मिलजुल कर अपनी मंजिल की ओर हम कदम बढ़ाते चले जाएं। एक और शेर में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस गज़ल के जो रूहानियत का निचोड़ है वो हम सबके सामने रखा है। ये जो इस शेर में इन्होंने कहा है, अगर इसको हम समझ लें तो फिर हम दुनिया के जाल में कभी फंस नहीं सकते। इंसानी चोले में होने के नाते हम मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं और मन इंद्रियों के घाट पर जीते हुए हम माया की दुनिया में धंसते चले जाते हैं। जो कुछ इन आँखों से देखते हैं वो भी माया की दुनिया का है, जो कानों से सुनते हैं वो भी माया की दुनिया का है, जो खाना खाते हैं, चखते हैं, वो भी माया का दुनिया का है, और जो सूंघते हैं वो भी माया की दुनिया का है, और स्पर्श की इंद्री से जो भी फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं वो भी माया की दुनिया की हैं। तो इंद्रियों, ये 5 इंद्रियों के घाट पर जीते हम माया की दुनिया में और जकड़े जा रहे हैं। तो उससे निकलें कैसे? तो अगर ये 2 लाइनें आपको याद रहेंगी तो आप अपने मकसद तक ज़रूर पहुंचेंगे। यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, हो गया
तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार तो फिर हो गया, तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार तो फिर तहरे रूह भला कब तहे दाम आया है। तहरे रूह का मतलब होता है कि आत्मा, रूह का पंछी, द बर्ड, परिंदा जिसने उड़ना है, रूह, वो उड़ान, क्योंकि रूह की उड़ान होती है इस करके पंछी वर्ड दिखाया, क्योंकि पंछी आसमान में उड़ता है। तो तहरे रूह भला कब तहे दाम आया है। तहे दाम का मतलब होता है जाल में फंसना। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर के जरिए फरमा रहे हैं कि हो गया तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार तो फिर तहारे रूह भला कब तहे दाम आया है। समझा रहे हैं जो रूह, जो इंसान अपने सदगुरु की प्रेम की मोहब्बत में आ गया, जिसको अपने सदगुरु के प्रेम का अनुभव हो गया, जिसको अपने सदगुरु से लगाव हो गया, जिसको अपने सदगुरु से प्रेम हो गया, क्योंकि प्रेम तो तब होता है जब वो प्रेम हमारी तरफ फेंकते हैं। बार बार संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते थे कि लव एमिनेट्स इन द हार्ट ऑफ द बिलवड, कि प्रेम पहले सदगुरु से हमारी ओर आता है, तभी हम उनके प्रेम को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो फरमा रहे हैं कि हो गया जो तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार, तो फिर जो एक बारी इंसान, ऐसा इंसान जो अपने सदगुरु के प्रेम में आ गया, उसने उसके प्रेम को अनुभव कर लिया, उसमें गिरफ्तार हो गया, तो फरमाया तो फिर ताहरे रूह भला, वो कह रहे वो आत्मा का पंछी, वो आत्मा जिसने उड़ान करनी है, वो तहे दाम आया। वो कब तहे दाम आया, तो वो दुनिया के जाल में कभी फंसेगा नहीं। तो दुनिया के जाल से अगर निकलना है तो तरीका एक ही है, अपने सदगुरु और पिता परमेश्वर के प्यार में गिरफ्तार होना, कि जो दिव्य प्रेम है उसका अनुभव करना, कि पिता परमेश्वर से और अपने सदगुरु से असीम प्रेम करना। और अगर ये हमारी समझ में आ जाएगा तो फिर हम अपनी मकसद तक ज़रूर पहुंचेंगे। अगर हमें प्रेम होगा तो खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अगर हमारे अंदर प्रेम होगा तो हम पिता परमेश्वर का कहा मानेंगे। जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हो मेरा कहना मानो। उनका कहना क्या है कि एक बनो नेक बनो, कि नेकी का एक रास्ता इख्तियार करो, सद्गुण अपने अंदर ढालो, सच्चाई से जियो, नम्रता से जियो, अहिंसा का रास्ता अपनाओ, करुणा से जियो, प्रेम से जियो, निष्काम सेवा भाव से जियो, एक पवित्र जिंदगी जियो। तो नेकी का रास्ता इख्तियार करेंगे तो तभी एक बने। एक किससे बना? आत्मा का मिलाप परमात्मा से। और वो करें कैसे? अभ्यास के जरिए। अभ्यास कब होगा? जब हमारे सदगुरु की दया मेहर होगी, उनकी ओर से प्रेम आएगा, वो इस शिव नेत्र को खोलेंगे। जब ये खुलेगा तो हम अपने अंदर, अपनी रूह में उस प्रेम की एक चिंगारी को पाएंगे। और फिर जब हम अभ्यास करेंगे, वो रोज़ाना वो आग प्रेम की ओर बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी।